नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक बेस रहेगा वो रहेगा मिक्सचर और एलिगेशंस के चैप्टर के ऊपर। इसके अंदर मैं आपकी सभी टाइपों को कवर कराऊंगी, चाहे वो किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ताकि आज के बाद आपकी मिक्सचर और एलिगेशन की कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में चाहे किसी टाइप का क्वेश्चन आए बचा ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है इन व्हाट रेशियो शुड कॉफी कॉस्टिंग Rs 310 पर केजी बी मिक्स विद 360 पर केजी शो दैट प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम्स Rs 325 पर केजी। कैसे करेंगे? यहाँ पर दे रखी है दो टाइप की कॉफियां दे रखी है, एक है 310 पर केजी, दूसरी का रेट दे रखा है 360 पर केजी। हम दो टाइप की कॉफी, हमने पहले का रेट लिखा, दूसरे का रेट लिखा, इनको मिक्स करके थर्ड टाइप की कॉफी आई है मेरी 325। समझ में आया? मिक्स करते हुए ध्यान रखना है यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर केजी, यहाँ पर केजी, यहाँ पर भी केजी, सब जगह यूनिट सेम है। तो कैसे करेंगे? लिखने का तरीका पहला, दूसरा, बीच में इनका मिक्सचर आया। हमेशा डायगोनली माइनस करना है, 360 में से 325 को माइनस करना। फिर क्या करेंगे? एक बार इधर आए तो अब ऊपर जाएंगे 325 में से 310 को। और ध्यान रखना ये जरूरी नहीं कि इसमें से इसको माइनस करें, देख लेना, आंसर कोशिश करना, अगर इसमें से ये बड़ा है तो इसमें माइनस करना, फिर इसको इस तरीके से माइनस कर देना। यहाँ पर आएगा, जब आप माइनस करोगे 35 आएगा, ये 15 आएगा, यही आएगा, 5 15 आएगा, 5 7 35 आएगा। क्या रेशियो आया? ये 7:3। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 किलो आपको 310 के रेट की कॉफी लेनी पड़ेगी और 3 किलो उसके हिसाब से 360 की। अगर 7 किलो पहले टाइप की कॉफी ली तो 3 किलो दूसरे टाइप की कॉफी लेनी पड़ेगी। अगर ये 14 लेते हो तो ये 6 लेनी पड़ेगी। कहने 7:3 में रहेगा हमेशा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 7:3। समझ में आया? इसी से इफ द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफी इज 42 kg, वो कह रहा है यदि फर्स्ट टाइप की कॉफी 42 kg हो, लेकिन आपके हिसाब से तो 7 रेशियो आया, इसका मतलब ये 7 किसके इक्वल है? 42 के इक्वल। तो 1 किसके इक्वल आएगा? 6 के इक्वल। यही समझ में आया? वो कह रहा है क्वांटिटी ऑफ सेकंड टाइप ऑफ कॉफी कितना है? 7 के मुकाबले 3 रेशियो है, तो 3 किसके इक्वल होगा? 1:6 के इक्वल है, तो 3 किसके इक्वल होगा? 3 छिंगे 18 kg के इक्वल। समझ में आया? मिक्सचर और एलिगेशन की हमारी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई। इसके अंदर हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए, ताकि कोई डाउट रहे ना। क्या है सेकंड क्वेश्चन? वो कह रहा है इन व्हाट रेशियो शुड राइस कॉस्टिंग Rs 42 पर केजी बी मिक्स विद राइस कॉस्टिंग Rs 24 पर केजी show that he can make a profit of 25% by selling it at the rate of Rs 40 पर kg। उसके पास दो टाइप के चावल हैं, एक का रेट है 42 पर kg, जो दूसरे टाइप के राइस है उनका रेट है 24 पर kg। वो दोनों टाइप के राइस को आपस में मिक्स कर रहा है, एक है 42, एक है 24, दोनों टाइप के मिक्स कर रहा है। मिक्स करने के बाद जब वो चावलों को 40 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। मैंने एक बात बताई थी, क्या ध्यान देने योग्य बात बताई थी? यदि यहाँ पे सिप्पी है, ये सिप्पी है, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, ना कि सेलिंग प्राइस आएगा। क्या आएगा? दो कॉस्ट प्राइस को मिक्स करते हैं तो हमेशा एक कॉस्ट प्राइस निकल के आता है, लेकिन स्टेटमेंट में जो 40 रुपया दे रखा है ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब मैं देखो कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ। मैंने माना 100% कॉस्ट प्राइस था, सोचिए थोड़ी सी देर, 100% कॉस्ट प्राइस था, 25% का प्रॉफिट हो गया उसके अंदर, तो हर हाल में 125% का राइस बिके होंगे, यही बिके होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं 125% 40 के बराबर है। 1% किसके इक्वल होगा? 40 बटे में 125, हरदम 100% होता है, परसेंटेज में कोई चीज कंप्लीट। 40 बटे 125 गुना का 100 होगा, 25 चौके 100 होगा, 5 25 5 5 8 40 होगा। इसका मतलब आपका सीपी कितने का पड़ा होगा मिक्स करने के बाद?
32 रुपए का। मैंने बताया माइनस, देखो ऐसे जरूर नहीं हरदम 24 माइनस 32 करूंगी नेगेटिव आएगा, यहाँ से इसको करूंगी नेगेटिव नेगेटिव तब भी कैंसिल हो जाएगा। आप माइनस कैसे भी कर सकते हो, समझ में आया। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 32 में से 24 को माइनस करती हूँ, 32 माइनस 24, ये इधर गया तो ये रेशियो ऐसे आएगा। इसका मतलब 42 में से 32 को माइनस करती हूँ, 10 आता है, ये 8 आता है, समझ में आया। इसका मतलब ये 4 आएगा और ये 5 आएगा, तो ये क्या रेशियो होगा, 4:5 आया समझ में। किस रेशियो में मिक्स किया, 4:5। तो हमने पहले 2 क्वेश्चनों से क्या चीजें सीखी कि मिक्स कैसे करते हैं और यूनिट्स हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आइटम्स की जो टाइप है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हम माइनस इस, देखो आप सोचो नहीं, आप उसमें तो देखो इसको इसमें से भी माइनस कर सकते थे, 24 माइनस 32 करते -8 आता, फिर यहाँ पर 32 माइनस 42 करते -10 आता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तब भी आंसर 4:5 आता। तो इस माइनस पे कंफ्यूज मत होना कि इधर उधर करें, हाँ ये ध्यान रखना, ये नहीं कि इधर इसमें से कर दिया फिर इसको इसमें से कर दिया, ऐसे नहीं। ये एरो या तो ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा, समझ में आया। एरो साइन एक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट टाइप ऑफ राइस 60 kg है, आपके हिसाब से कितना है 4 लेकिन वो कह रहा है 60, इसका मतलब 4 बराबर 60 है तो 1 बराबर 15 होगा, तो 5 बराबर 15 कितना हो जाएगा 75, 5 बराबर क्या हो जाएगा 75। आया समझ में, तो यही वो आपसे पूछना चाहता था। नेक्स्ट देखो, इन व्हाट रेशियो शुड राइस कॉस्टिंग 40 पर kg बी मिक्स विद राइस कॉस्टिंग Rs 55 पर kg शो दैट मिक्सचर इज सोल्ड एट, किस पे बेचना चाह रहे हैं 60 पर kg टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। जैसे लास्ट क्वेश्चन था सेम वही है, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। एक कॉस्ट है राइस की 40 है, दूसरे की है 55, वो इन दोनों को मिक्स करना चाहता है और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से जब ये बेच रहा है तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 25% का। इसका मतलब 125% किसके इक्वल होगा 60 के इक्वल होगा, 1% 60 बाई 125 होगा और 100% किसके इक्वल होगा 60 बाई 125, तो उसका 100 आएगा। ये 25 चौके 100 होगा, 25 पांजे 5 से 12 होगा और ये कितना आएगा 48 आएगा। समझ में आया। जब इनको मिक्स कर देंगे तो क्या आएगा 48 आएगा। कैसे करना है, 55 में से 48 को माइनस करिए मिक्स करने के बाद, 55 माइनस 48, इधर क्या आएगा 48 में से 40 को माइनस करिए। मैंने बताया ये इधर आया तो अब ये इधर जाएगा, ठीक है। एरो का पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए 15 में से 8 गए 7 आया, यहाँ पर 8 आया, इसका मतलब किस रेशियो में मिक्स करेंगे 7:8 में मिक्स करेंगे। आई थिंक आपको ये वाली टाइप बिल्कुल क्लियर होगी फर्स्ट टाइप, ठीक है, कि किस तरीके से मिक्स करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है प्राइस ऑफ ए कैन ऑफ मिल्क इज Rs 108 पर लीटर है। एक कैन है दूध की, उसका रेट है 108 रुपए पर लीटर। अब कोई समझदार आदमी क्या करता है, वो सोचता है कि 16 लीटर इसके अंदर पानी मिला देता है इस दूध के अंदर। इट्स प्राइस बिकम 90 रुपीज पर लीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी मिक्सचर। दूध की आप हिंदी रीड कर सकते हैं, तो मैं इंग्लिश में मैं इसी को ट्रांसलेट कर रही हूँ कि 108 रुपए पर लीटर उसका कैन का रेट है। कितना है 108 रुपए पर लीटर, 108 रुपए पर लीटर। तो इसका मतलब 0 लीटर उसमें क्या होगा पानी होगा। समझ में आया। स्टार्टिंग में पानी बिल्कुल नहीं है। वो जब इन दोनों को मिक्स करता है तो उसे कितने रेट में पड़ रहा है, पानी वाली मात्रा और दूध वाली और पानी वाली को मिक्स कर रहा है तो 90 रुपए के हिसाब से पड़ रहा है। समझ में आया, 90 रुपए पर लीटर के हिसाब से। अब माइनस करिए, 108 में से 90 को माइनस करेंगे, इधर 90 में से 0 को माइनस करेंगे, ये 90 आएगा,
ये 8 और ये आएगा 18, 1 और रेशियो 5, इसका मतलब 5:1 आया। लेकिन वो 1 कब आया? इसका मतलब 1 रेशियो तब आया जब उसने 16 लीटर पानी मिला दिया था, वरना स्टार्टिंग में तो 0 था। ये 1 कब आया? जब उसने 16 लीटर पानी मिलाया था। इसका मतलब 1 रेशियो किसके बराबर है? 16 के बराबर है। वो पूछ रहे दूध की मात्रा, तो 90 रुपए के हिसाब से जब बेचेगा तो दूध कितना हो जाएगा? 5 रेशियो, तो 5 गुना 16 कितना हो जाएगा? 80 लीटर। समझ में आया? कितना हो जाएगा? 80 लीटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो कितने इजी पढ़ते हैं, कोई इनका लेवल इतना हाई नहीं रहता कि आप सोचो हमसे नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट में क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। कोई प्योर मिल्क है 7 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं, 7 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो स्टार्टिंग में दूध की मात्रा में मान के, पानी की मात्रा मान के चलती हूँ 0 है, क्योंकि प्योर मिल्क में हम मान के चलते हैं, जूम करके चलते हैं कि पानी मिक्स नहीं है। अब क्या करते हैं, जैसे ही वो 16 लीटर पानी डालता है इस सर्टेन क्वांटिटी इस मिल्क में, इसका रेशियो 3 हो जाता है। इसका मतलब दूध और पानी को मिक्स किया 3 लीटर हो गया। यूनिट सेम है, दोनों लिक्विड हैं। यहाँ पर देखिए 7 में से 3 गया, 4 आएगा, 3 - 0 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध 3 लीटर है तो पानी कितना होगा? 4 लीटर। अगर मैं ऐसे देखूं तो वो क्या कह रहा था? 16 लीटर पानी डाला। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये 4 रेशियो आया है, 4 बराबर किसके होगा? 16 के बराबर। 1 बराबर 4 के इक्वल होगा और 3 बराबर 4, 12 के इक्वल होगा। 3 चौके 12 के इक्वल होगा। समझ में आया किस तरीके से आपको करना है? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है प्योर मिल्क है, कॉस्टिंग है 30 रुपए पर लीटर। ठीक है, हमने रीड किया 40 लीटर ऑफ मिल्क है। वो कह रहे सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिल्क है, मेकिंग द मिक्सचर कॉस्ट 20 रुपए पर लीटर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। वो कह रहे प्योर मिल्क है जिसकी कॉस्ट 30 रुपए पर लीटर है। अब क्या करता है, इन 40 लीटर ऑफ मिल्क ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिल्क मेकिंग द कॉस्ट। उसके पास टोटल 40 लीटर का क्या बनता है? मिल्क है। अब वो कह रहे हैं इसमें इतना पानी मैं डाल दूं कि जो मिक्सचर है दूध और पानी का वो कितना बन जाए? 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से। स्टार्टिंग में देखो 30 रुपए है, 30 रुपए की कॉस्ट है जिसमें 1 बूंद भी पानी नहीं है। मैंने माना पानी 0 है। अब वो दूध और पानी को मिक्स करना चाहता है। मिक्स करने के बाद जब वो जिस रेट से उस मिक्सचर को सेल करेगा वो होगा 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से। इसका मतलब 20 - 0 20 आएगा, 30 - 20 10 आएगा। ये 1:2 के हिसाब से आएगा। किस रेशियो से आएगा? 1:2 के हिसाब से। समझ में आया? अब एक बात देखिए, वो कह रहा है उसके पास टोटल कितना लीटर दूध है? 40 लीटर मिल्क है, लेकिन वो तो कह रहा है 2 रेशियो में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 = 40 है, तो 1 बराबर 20 है। वो पूछ रहा था फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, तो कितना होगा? 1 बराबर 20 लीटर। समझ में आया? भाई वो कह रहा है 40 लीटर मिल्क में पानी, दूध और पानी दोनों है, तो ये इसका मतलब 2 किसके बराबर है? 40 के बराबर है, तो 1 बराबर 20 के। जो गिवन है आप उसको उस रेशियो के बराबर रख दो। एक चीज ही समझनी है और कुछ तो समझने की इसमें ज्यादा जरूरत भी नहीं है। इतना सबसे जो इजी कंसेप्ट होता है पूरे मैथ्स में वो मिक्सचर और एलिगेशन का होता है। ये नहीं मैं हर टॉपिक को इजी बोलती हूँ। आप मेरी लास्ट पीछे वाली वीडियो भी देख लेना। मैंने पहली बार शायद बोला है कि सबसे इजी चैप्टर जो टॉपिक है वो मिक्सचर और एलिगेशन है, जहाँ पर फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर के पास 60 किलो राइस है, उसमें से वो 8% के प्रॉफिट पर बेचता है, 8% के प्रॉफिट पर बेचता है और बचे हुए को 18% के प्रॉफिट पर बेचता है।
जब वो ऐसा करता है तो उसे 14% का प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट होता है तो हर क्वांटिटी प्लस से इंडिकेट होती है, और जब लॉस होता है तो माइनस से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर 18 माइनस 14 4 आएगा, 14 माइनस 8 6 आएगा, 14 माइनस 8 कितना आएगा, 6 आएगा। माइनस करना अब आपको आ गया होगा, इसका मतलब ये 2 रेशियो में है तो ये 3 रेशियो में है, यही आएगा। अब वो क्या पूछ रहा है, उसके पास कितने किलो चावल है, 60 किलो चावल है, लेकिन मेरे पास तो टोटल कितने चावल है, 2:3। इसका मतलब 2 जमा 3 5 रेशियो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। 1 बराबर 12 के इक्वल आएगा। वो पूछ रहा था प्रॉफिट ऑफ 18%, 18% के प्रॉफिट पर बेचे गए 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो किसके इक्वल आएगा, 12 गुना 3 कितना आ जाएगा, 36 kg। समझ में आया। अगर वो पूछता 8% के तो 12 गुना 2 24 kg आ जाता। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो 90 kg ऑफ राइस है, ठीक है, उसके पास 90 किलो राइस है, जिसमें से वो कुछ को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, और जो बचे हुए हैं कुछ को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। मैंने प्लस 20 लिख दिया, प्लस इसलिए लिखा क्योंकि नेक्स्ट अब मेरे को दिख गया है कि नेक्स्ट वाले जो सेल कर रहा है वो 10% के लॉस पर है, तो माइनस 10 लिखा। जब वो इन दोनों को बेच रहा है मिक्स करके तो उसे 14% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस से लिखा जाएगा। देखिए माइनस कैसे करेंगे, 14 में से 10 को किया 14 माइनस ऑफ माइनस 10, यहाँ पर 20 में से 14 को माइनस करेंगे, ये प्लस है तो डायरेक्ट लिख दिया। ये 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 जमा 10 24 हो जाएगा, 20 माइनस 14 6 हो जाएगा, ये 1:4 आ जाएगा, यही आएगा। इसका मतलब 4:1 पर 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात करनी है। वो कह रहा है 4:1 पर, मतलब 4 किलो अगर ये वाले राइस हैं तो 1 किलो ये वाले राइस है, इसका मतलब उसके पास 4:1, इसका मतलब 4 जमा 1 उसके पास टोटल 5 रेशियो राइस है। और वैसे देखें तो 90 किलो है, इसका मतलब 5 बराबर 90 है, 1 बराबर 18 आएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्या पूछ रहा था, 20% के प्रॉफिट पर 4 रेशियो है, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 72 kg। तो आपका आंसर क्या आएगा, 72 kg। आया समझ में। देखो कितने इजी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करना, बस आपको जो दिया है उसी से क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, राइस सोल होते हैं, 40 kg ऑफ राइस है, he sells some of it at a profit of 28% and rest as a loss of 12%। कुछ को वो 28% के प्रॉफिट पर बेचता है, कुछ को वो 12% के प्रॉफिट पर बेचता है। वो कह रहा है एंड मेक्स ए टोटल लॉस ऑफ कितना हो रहा है, 8%। 8% का उसको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, 8% का उसको लॉस हो रहा है। वो कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 12%। करते हैं क्वेश्चन को, अभी कराया मैंने आपको। क्या करती हूँ, इसमें से इसको माइनस करिए, ये रेशियो ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे ही आएगा, इसका मतलब 28 माइनस ऑफ माइनस 8 आएगा, आ गया। यहाँ पर देखिए -8 माइनस ऑफ -12, -8 प्लस 12 क्या आ जाएगा 4, और ये 28 और 8 36, इसका मतलब 4:36 क्या आएगा, 4:36, ये आएगा 1:9, क्या आएगा 1:9। समझ में आया। इसका मतलब 28% के प्रॉफिट पर बेचे अगर 1 किलो, तो 12% के लॉस पर बेचे हुए राइस को मिक्स करेगा 9 किलो को। अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि उसके पास टोटल राइस कितने हैं, 40 kg, और आपके पास देखे तो 1 जमा 9 10 kg, इसका मतलब 10 रेशियो बराबर 40 है, तो 1 बराबर 4 होगा। और वो क्या पूछ रहा था, 12% के लॉस पर, तो 12 नी में कितना होगा, 12% के लॉस पर यही आएगा ना, 12 8 4 1 कम 4 और 4 नी में
36। तो 12% की हानि पर बेचे गए चावलों की मात्रा हो गई, भी देख रहे हैं ना, मेरे हिसाब से ये सही है। 28 ये हुआ -12, ये हुआ लॉस ऑफ 8%। क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड 1 बराबर 4 हुआ, तो 4 नहीं में 36, हाँ 36 कैसे आंसर। 4 रेशो किसके इक्वल होगा, सॉरी 9 रेशो 9 गुना 4। कई बार क्या होता है सामने ही आंसर होता है और हम पजल हो जाते हैं, ठीक है, आप पजल मत होना। मैंने पता नहीं क्या सोचा माइंड में कि 1 बराबर 4 है तो 9 रेशो है, तो 9 चौके 36 kg आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है एक वेसल है जो 80 लीटर पानी से भरा हुआ है, ठीक है, मिल्क और वाटर से। When 70% of the milk and 30% of the water are taken out, जब इसमें से 70% मिल्क है और 30% वाटर टेकन आउट हो जाते हैं, the vessels become 55% empty। जो वेसल है वो 55% एम्प्टी हो जाता है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर की आपको बतानी। कैसे करेंगे, 80 लीटर मिक्सचर है पानी का, मिल्क है और उसके अंदर वाटर है, मिल्क है और वाटर है। जब 70% मिल्क है और 30% पानी है, वो बाहर निकाल दिया जाता है, तो वेसल कितना एम्प्टी हो जाता है, 55% हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो देखिए 55 - 30 क्या होगा, 55 - 30 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा 70 - 55, यही होगा इन दोनों का रेशियो। 5 में से 3 गए 2, 5 6 में से 5 गए 1, 15 रेशियो 25, 5 3 15 होगा, 5 5 25 होगा। इसका मतलब आपके पास होगा 5:3, 5:3। लेकिन उसके हिसाब से 5 + 3 रेशियो किसके बराबर आएगा, 80 के। 8 बराबर 80 है तो 1 बराबर 10 है, 1 बराबर क्या होगा 10 होगा, तो 5 बराबर 50 होगा और 3 बराबर 30 होगा। समझ में आया। तो क्या रेशियो होगा, ये दूध और पानी का 50 और 30 का रेशियो होगा। समझ में आया किस तरीके से हमने इनको मिक्स किया और क्वेश्चन हमारे सोल्व हुए। नेक्स्ट देखना, वेसल फिल्ड है 40 लीटर मिल्क और वाटर से। कोई मिक्सचर है 40 लीटर का जिसमें दूध और पानी दोनों है। अब वो कह रहा है यदि 75% मिल्क और 35% पानी रिमूव कर दिया जाए उस मिक्सचर के अंदर से, क्या कर दिया जाए, 75% दूध और 35% पानी, तो वो कह रहा है 60% ऑफ द वेसल बिकम्स एम्प्टी हो जाता है। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द वेसल। तो कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 75 - 60 होगा। 60 में से 35 को माइनस कर लीजिए, ये 15 आ जाएगा, ठीक है, 25 आएगा सॉरी, और ये आएगा 15। इसका मतलब दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना हुआ, 5:3 हुआ। इसका मतलब 5 + 3 टोटल कितना हुआ, 8 हुआ। 8 बराबर 40 है तो 1 बराबर 5 होगा, 1 बराबर 5 होगा। वो क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो ये क्या होगा, 5:25 के इक्वल होगा और ये 5 3 15 के इक्वल होगा। तो 25 और 15, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो मुझे नहीं लगता कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, मेरी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती